वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं प्रश्नावली 13.2। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 13.2 में हम अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली में हम सीमा के बारे में पढ़े थे, लिमिट। अब अवकलज यानी कि डेरिवेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव्स। तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत। देखिए प्रथम सिद्धांत, ये प्रथम सिद्धांत कोई भी फंक्शन या फलन का अवकलज डेरिवेटिव निकालने में काम आता है। तो देखिए जैसे कि हमें कोई एफ एक्स ये दिया हुआ है, यानी कि कोई फलन है, जैसे कि ये साइन एक्स ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स ये हमें दिया हुआ है, तो इसका हमें अवकलज निकालना है। तो ये जो एफ एक्स है उसको मैं एफ डैश एक्स लिखूंगा। ठीक है, ये अवकलज होने के बाद कुछ आएगा। तो देखिए ये जो अवकलज निकालने का जो विधि होता है, ठीक है, वो दो प्रकार से होगा। पहला क्या होगा, प्रथम सिद्धांत का उपयोग करके, और दूसरा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी कि इसका फॉर्मूला बना हुआ है, सूत्र बना हुआ है, उसको हम उपयोग करके ये अवकलज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रथम सिद्धांत। तो देखिए प्रथम सिद्धांत का सूत्र क्या होगा, एफ ऑफ डैश एक्स होगा, अवकलज निकालने के लिए होगा, बराबर क्या होगा, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, h के मान 0 पर f x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, ये प्रथम सिद्धांत यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल का सूत्र होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। देखिए ये किस लिए काम आता है, अवकलज करने के लिए कोई फंक्शन या फलन का। तो f ऑफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो देखिए यहां से हम x प्लस एच एफ ऑफ ये कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ x ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमें एफ एक्स दिया हुआ है कुछ, एफ एक्स बराबर अगर सपोज 5x ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब f ऑफ x प्लस एच की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो f ऑफ x की जगह x प्लस एच लिख दूंगा। तो f ऑफ x प्लस एच, तो यहां भी x की जगह क्या होगा, x प्लस एच, तो 5x प्लस एच, तो यहां पे क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस एच माइनस अपॉन एच। ठीक है, तो एफ एक्स जो प्रश्न में दिया होगा वो आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो जो प्रश्न में x दिया होगा उसको रिप्लेस करके x जगह x प्लस एच लिखेंगे, और जो फंक्शन जो फलन बनेगा वो एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे एच है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा, कैंसिल होगा। ठीक है, या तो फिर जब h में कुछ मान आएगा इसका, तो लिमिट h के जगह में 0 लगा दूंगा। अब देखते हैं इसका डायरेक्ट मेथड, यानी कि इसका जो सूत्र है। ठीक है, तो अवकलज का सूत्र देखिए पहला क्या होगा, f ऑफ डैश x। ठीक है, f ऑफ डैश x, तो f ऑफ डैश यानी कि अवकलज और x में, तो पहला मैं लेता हूं x का पावर n का। ठीक है, यानी कि अगर कोई x क्यूब या x का पावर 10, अगर ऐसा कुछ फंक्शन फलन दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन अवकलज कैसे होगा। ठीक है, तो इस सूत्र से होगा, क्या होगा, f ऑफ डैश यानी कि अवकलज किसका, x का पावर n का, तो इसका सूत्र क्या होता है, n x n माइनस 1। ठीक है, इसका एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि मेरे पास है x का पावर 3। ठीक है, तो f ऑफ डैश निकालना है मुझे, तो f डैश ऑफ x का पावर 3, तो क्या हो जाएगा n, तो n क्या है यहाँ पे 3, फिर x n माइनस 1, तो n क्या है 3, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो x क्यूब का अवकलज क्या हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होगा। अब देखते हैं दूसरा, f ऑफ डैश ऑफ साइन x। ठीक है, तो साइन x यानी कि त्रिकोणमिति का पद है, तो साइन x का अवकलज क्या होता है, कॉस x होता है। ठीक है, ये हमें याद रखने का है। और तीसरा f डैश ऑफ कॉस x, अब cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाता है। ठीक है, याद रखना साइन x का अवकलज cos x होगा, लेकिन cos x का माइनस साइन x हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सा सूत्र है अवकलज के लिए, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ लिमिटेड चीज ही है। ठीक है, इसलिए 3-4 सूत्र बस आपके कोर्स में है, तो वही बस अभी ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा क्या होगा, f डैश ऑफ, अगर कोई अचर है, अचर यानी कि कांस्टेंट, जैसे कि अगर हमें दिया है एफ एक्स ऑफ यहां 5 दिया है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलज करना है, तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर ये 5 का क्या होगा 0।
ठीक है, तो 5 जगह कुछ भी हो सकता है, 15, 100, कोई भी नंबर यानी कि अचर, ठीक है, कांस्टेंट, तो उसको मैं ए ले लेता हूं, ठीक है। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 100, 1000, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो अचर हो, तो एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 0 ये होता है, ठीक है। तो ये 4 सूत्र हमें याद रखना होगा और ये प्रथम सिद्धांत का सूत्र याद रखना होगा। अब देखिए कुछ फॉर्मेट है जो हमें याद रखना होगा। देखिए अगर एफ डैश ऑफ x प्लस वाई, प्लस माइनस कर देता हूं, इसमें दो चीज आ जाएगा, एक x प्लस वाई के लिए भी हो जाएगा, एक x माइनस वाई के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका मुझे डिफरेंशिएशन यानी अवकलज करना होगा तो मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर सकता हूं, यानी जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो दोनों को सेपरेट कर सकता हूं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो f डैश ऑफ x प्लस माइनस f डैश ऑफ y, मैं ये लिख सकता हूं। इसका मतलब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। अगर f ऑफ x इक्वल टू हमें ये दिया हुआ है x क्यूब प्लस x का पावर 5, अगर ये दिया हुआ है तो मैं क्या कर सकूंगा, जो डिफरेंशिएशन होगा, जो अवकलज होगा, तो f डैश ऑफ पहले x क्यूब कर सकता हूं, फिर f डैश ऑफ x का पावर 5 ये कर सकता हूं, ठीक है, यानी कि दोनों में बांट सकता हूं। अगर यही चीज अगर माइनस के लिए भी होगा तो माइनस के लिए भी दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ये प्लस और माइनस के लिए तो हो गया, अब मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं। अगर f डैश ऑफ x y ये अगर हमें दिया हुआ है तो x और y, इसको मैं एक्स वाई ले लूं या यू वी ले लूं, एक ही मतलब है, ठीक है, यू वी, यानी कि दो डिफरेंट टर्म्स है, ठीक है, दो अलग अलग पद है u और v, तो x y की जगह मैं u v भी लिखूंगा फिर भी चलेगा, ठीक है। बुक में u v करके दिया हुआ है तो x की जगह u और y की जगह v, ठीक है। तो u और v यानी कि दो पद गुना में है और इसका डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज करना है, तो क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ u और v ऐसे ही रहेगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, फिर प्लस f डैश ऑफ v, अब u ऐसे ही रहेगा, ठीक है, समझ में आया। देखिए एग्जांपल दिखाता हूं इसका। अगर हमें दिया हुआ है सपोज एफ एक्स बराबर साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमें दिया हुआ है, दो पद है, देखिए एक साइन एक्स एक कॉस एक्स, तो एक को u लेना होगा और एक को v, ठीक है, दोनों गुणा में, तो ये फॉर्मेट बन गया। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका f ऑफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, फिर u, तो पहले किसका u का डिफरेंशिएशन या अवकलज, तो f डैश ऑफ u हो जाएगा, लेकिन v ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो f डैश ऑफ u यानी कि साइन x का अवकलज होगा, लेकिन cos x कुछ नहीं, खाली इसके साथ गुना होगा, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन, अब देखिए f डैश ऑफ v होना है, यानी कि v का अवकलज, तो v क्या था, cos x, तो f डैश ऑफ cos x होगा, लेकिन साइन x खाली मल्टीप्लाई में रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इसको हल कर देंगे हम, ठीक है, समझ आया। अब लास्ट देखते हैं डिवाइड के लिए। देखिए प्लस माइनस वाला फॉर्मेट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया फॉर्मेट। अब डिवाइड के लिए तो f डैश ऑफ u बाई v, अगर ऐसा कुछ पद दिया हुआ है तो इसका क्या होगा, देखिए जैसे मल्टीप्लाई के लिए होता था वैसे ही होगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए u और v दिए, तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज, तो f डैश ऑफ u होगा और मल्टीप्लाई में v हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कि डिवाइड वाला है तो यहां माइनस होगा। अब क्या होगा, डिफरेंशिएशन v का, तो f डैश v का डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लाई में खाली u रहेगा, तो u हो गया, ठीक है, अपॉन v स्क्वायर ये होगा, ठीक है, डिवाइड के लिए अपॉन v स्क्वायर होगा, तो v स्क्वायर क्या होगा, जो नीचे में जो पद दिया होगा उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से ये अवकलज होगा। तो हमें दो चीज याद रखना होगा, पहला प्रथम सिद्धांत से अगर हल करने के लिए बोला जाएगा तो इस सूत्र को उपयोग करके हम उसको हल करेंगे, और दूसरा अगर डायरेक्ट मेथड होगा तो ये सब फॉर्मूला लगा के हम हल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रश्नावली 13.2, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, x बराबर 10 पर x स्क्वायर माइनस 2 का अवकलज ज्ञात करें, ठीक है। तो अवकलज ज्ञात करने का दो तरीका बताया हूं, पहला फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत, और दूसरा डायरेक्ट मेथड यानी कि जो सूत्र लगा के हम डायरेक्ट इसको हल करेंगे। तो देखिए मैं दोनों तरीका से बता देता हूं। अगर हमें प्रश्न में दिया गया रहेगा कि प्रथम सिद्धांत से हल करें तो प्रथम सिद्धांत से करेंगे, और नहीं तो फिर दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अभी यहां कुछ दिया नहीं है तो मैं दोनों में बताता हूं, ठीक है। पहले फॉर्मूला मेथड से बताता हूं, ठीक है, सूत्र से। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले एफ एक्स क्या दिया है, यानी फंक्शन फलन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये दिया गया,
ठीक है, इसका हमें डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलज करना है, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं डिफरेंशिएशन को। अगर एफ एक्स दिया हुआ है, इसका अगर डिफरेंशिएशन वाला लाइन लिखना है तो पहला एफ डैश एक्स लिख सकता हूं, दूसरा क्या लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकता हूं। तो एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए यहां बीच में माइनस है, तो मैं फॉर्मेट आपको बताया हूं कि जो डिफरेंशिएशन है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। तो पहला डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर होगा माइनस एफ डैश ऑफ 2 होगा। ठीक है, दोनों में बढ़ गया। अब एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर का, तो मैं आपको बताया हूं कि एक्स पावर एन, एफ डैश ऑफ एक्स पावर एन क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1 पावर में, ये बताया हूं। तो बस यही सूत्र लगा देंगे, तो सामने n, तो n क्या है 2, फिर x n माइनस 1 पावर में, तो n क्या था 2, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो यहां 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर में 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही मतलब होगा। ठीक है, फिर माइनस f डैश ऑफ 2 यानी कि डिफरेंशिएशन अवकलज 2 का, तो 2 क्या है एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलज क्या होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0। तो 2x माइनस 0 क्या हो जाएगा 2x, तो f ऑफ डैश x क्या हो गया 2x। ये तो हो गया उत्तर, लेकिन हमें पूछा है कि x के मान 10 पर, x बराबर 10 पर क्या हो जाएगा, तो x की जगह 10 रख देंगे, तो f ऑफ डैश x की जगह 10 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 20, तो f डैश ऑफ 10 क्या हो गया 20, तो ये हो गया उत्तर। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 20। अब दूसरा भी देख लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत। तो देखिए प्रथम सिद्धांत, हमें सूत्र पता है कि f डैश x इक्वल टू क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, फिर क्या होता है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे f ऑफ डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h निकालेंगे। तो देखिए यहां पे मैं रफ करता हूं, f x हमें दिया हुआ है, तो देखिए f x क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, तो f x दिया हुआ है, तो x की जगह मुझे क्या रखना है x प्लस h रखना है। ठीक है, फिर f ऑफ x प्लस h आ जाएगा, तो f ऑफ x प्लस h, तो x की जगह x प्लस h में रिप्लेस कर देना है, तो x प्लस h का स्क्वायर माइनस 2, तो मैं लिख सकूंगा क्या x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया f ऑफ x प्लस h की जगह। फिर माइनस f ऑफ x की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो देखिए प्रश्न में खुद दिया हुआ है f ऑफ x दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, ये ब्रैकेट में होगा क्योंकि सामने माइनस है। ठीक है, फिर देखिए अपॉन h, f ऑफ डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा ये x। अब देखिए यहां पे x का मान हमें दिया हुआ है, ठीक है 10 दिया हुआ है, तो x का मान मैं 10 रख देता हूं वहां पे, तो 10 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन h। देखिए अगर x का मान दिया होगा तो मान यहां पे रख देने का, और अगर नहीं दिया होगा तो फिर ये जो फंक्शन को लेके हमें एक पद को लाना होगा हल करके। ठीक है, यहां पे x का मान दिया था इसलिए x का मान मैं रख दिया हूं, तो देखिए क्या हो जाएगा f डैश ऑफ, अब x क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि मैं मान रख चुका हूं। ठीक है, अगले लाइन में रखूंगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 10 प्लस h होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, तो a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 प्लस b स्क्वायर, तो h का स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू 10 20, 20 इंटू h क्या होगा 20h माइनस 2 माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100, तो माइनस 100 और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 अपॉन h। अब देखिए ये प्लस 100 और माइनस 100 कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा f डैश ऑफ 10 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए क्या बचा h स्क्वायर प्लस 20h, यही बचा, तो यहां से मैं h कॉमन निकाल सकता हूं। देखिए h कॉमन क्यों निकालूंगा, क्योंकि ऊपर नीचे का h कट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं h कॉमन निकाल लेता हूं, तो देखिए क्या बचेगा h प्लस 20 अपॉन h। अब h और h कैंसिल हो गया, तो f डैश ऑफ 10
इक्वल टू, अब मैं लिमिट भी रख देता हूं अगली लाइन में, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h की जगह 0 रखूंगा तो क्या होगा 0 प्लस 20, तो f ऑफ डैश 10 इक्वल टू 20, ये आ गया आंसर। देखिए डायरेक्ट मेथड में भी 20 आया था जो कि सूत्र से लगाए थे, यहां भी 20 आया, इसका मतलब दोनों मेथड से बना सकते हैं। अगर दिया होगा कि प्रथम सिद्धांत से हल करें तो ये मेथड से ही बनाना होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, देखिए क्या दिया हुआ है, x बराबर 100 पर 99x का अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो मेथड है, पहला प्रथम सिद्धांत और दूसरा डायरेक्ट मेथड यानी कि फॉर्मूला लगा के। तो देखिए अगर कम नंबर का आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हल कर देंगे, लेकिन अगर जैसे कि कुछ ज्यादा नंबर का आता है, 4-5 नंबर का आएगा अगर ये प्रश्न, तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत से हल करना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं दोनों विधि से बताता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से, तो हमें f(x) क्या दिया हुआ है, यानी फंक्शन ऑफ x, फलन क्या दिया हुआ है, 99x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका अवकलज निकालेंगे पहले, तो f ऑफ डैश x इक्वल टू, देखिए ये 99 कांस्टेंट है, अचर है, तो ये बाहर हो जाएगा, तो 99 बाहर हो गया, तो x का हो जाएगा f ऑफ डैश x। ठीक है, ये 99 अचर था इसलिए बाहर हो गया, कांस्टेंट नंबर बाहर हो गया, और इस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, f ऑफ डैश x इक्वल टू 99 f ऑफ डैश x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें पता है कि x पावर n का होता है। ठीक है, क्या होता है nx n माइनस 1। अब यहां पे खाली x दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा x का पावर 1। ठीक है, तो 1 इंटू x, ठीक है, फिर n माइनस 1, तो n क्या है 1 माइनस 1, तो देखिए क्या होगा 1 इंटू एक्स, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो x का पावर 0, तो x का पावर 0 मतलब 1, किसी भी का अगर पावर घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1, इसका मतलब f ऑफ डैश x क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो f ऑफ डैश, अब देखिए मैं x का मान कब रखता, x का मान 100 है तो ये डिफरेंशिएट होने के बाद रखता। ठीक है, जो कि डिफरेंशिएट अवकलज हो गया तो यहाँ पे x है ही नहीं जहां पे मैं मान रख सकूं, तो इसका मान क्या हो जाएगा f ऑफ डैश x इक्वल टू 99। ठीक है, तो f ऑफ डैश 100 के लिए यहाँ पे x है ही नहीं जहां मैं मान रख सकूं, तो इसका मान क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल यानी कि प्रथम सिद्धांत से। ठीक है, तो प्रथम सिद्धांत, हमें इसका सूत्र पता है, क्या होता है f ऑफ डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ठीक है, तो f ऑफ डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, तो f ऑफ x हमें प्रश्न में दिया हुआ है 99x। ठीक है, तो x प्लस h क्या हो जाएगा फंक्शन में, तो फंक्शन में x प्लस h, तो x की जगह x प्लस h लिखा हूं तो यहां भी x की जगह x प्लस h लिख दूंगा, तो x प्लस h, तो 99 इंटू x प्लस h में ये यहां पे लिख सकता हूं। अब माइनस f ऑफ x की जगह क्या लिखूंगा, तो वो खुद प्रश्न में दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 99x, तो यहां पे लिखूंगा 99x अपॉन h। अब देखिए क्या हो जाएगा f ऑफ डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा 99 इंटू एक्स, 99x प्लस 99 इंटू h, 99h माइनस 99x अपॉन h। देखिए 99x और 99x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा f ऑफ डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचेगा 99h अपॉन h। देखिए h का मान यहां पे मैं भी नहीं रख सकता, अगर यहां पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 तो नहीं आने का रहता है ना सीमा में, इसलिए तो हम इसको हल करते हैं। तो f डैश, तो हम क्या करेंगे इस h और h को कैंसिल करेंगे, फिर f ऑफ डैश x, तो x की जगह मैं क्या रख चुका हूं, x की जगह 100। ठीक है, तो यहां पे 100 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 99। ठीक है, यहां पे h है ही नहीं जहां पे मैं उसका लिमिट रख सकूं, और x भी नहीं है जहां पे मैं 100 का मान रख सकूं, इसका मतलब मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कि f डैश ऑफ 100 इक्वल टू 99। ठीक है, तो देखिए दोनों विधि से 99 है इसका आंसर, इसका मतलब f डैश ऑफ 100 क्या होगा 99।